हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फ़ैन फिक्शन वी मीट अगेन पार्ट 13। और ये एक फ़ैन फिक्शन है तो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। सो लेट गेट स्टार्टेड। युंगी के जाने के बाद तायंग पूरी तरीके से टूट जाता है और अपने बेड के नीचे बैठकर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तायंग अपना सर अपने घुटनों पर रख लेता है और रोते हुए कहता है, क्यों जंगकुक, क्यों तुम आखिरकार मुझसे प्यार क्यों नहीं करते? मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो। तुम जो बोलोगे मैं वो करूँगा। मैं तुम्हारी तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी जीऊँगा और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्यों तुम मेरी फीलिंग समझने के लिए तैयार नहीं हो? क्या मैं इतना बुरा हूँ? ये कह करता है और भी ज़्यादा रोने लगता है। नेक्स्ट डे युंगी अपने कैबिन में बैठकर अपना काम कर रहा था। तभी युंगी जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक बाहर सिक्योरिटी का काम हमेशा की तरह संभाल रहा था। युंगी जंगकुक को कॉल करने लगता है। युंगी का कॉलर आईडी देखकर जंगकुक इमीडिएटली अपना फ़ोन रिसीव करता है और अपनी कॉल ट्यून में कहता है, जी किंग। युंगी जंगकुक से कहता है, जंगकुक अभी के अभी कार्ड निकालो, हमें एयरपोर्ट पर जाना है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और कार को निकालने लगता है। कुछ देर बाद जंगकुक केबिन के अंदर आता है और युंगी से कहता है, किंग मैंने कार निकाल दी है, आपको कहाँ जाना है? युंगी अपना कोट वेयर करता है और जंगकुक से कहता है, आज जैक्सन अमेरिका से कोरिया आने वाला है तो हमें उसी को रिसीव करने के लिए कोरियन एयरपोर्ट जाना होगा, क्योंकि उसके फादर ने उसे यहाँ भेज दिया है। उसके फादर खुद यहाँ पर नहीं आ सकते तो शादी के लिए उन्होंने जैक्सन को भेज दिया। जंगकुक युंगी की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलिए किंग। ये कहकर जंगकुक कार में बैठकर ड्राइव करने लगता है और युंगी भी कार के बैक साइड पर बैठा हुआ था। कुछ देर बाद वो दोनों ही एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं और जैक्सन का वेट करने लगते हैं। कुछ देर बाद जैक्सन अपने हाथों में अपना लगेज लेकर एयरपोर्ट के बाहर निकलता है। जैक्सन को देखकर युंगी स्माइल करता है, क्योंकि युंगी जैक्सन को पहले से ही जानता था। युंगी जैक्सन के पास आता है और जैक्सन को अपना हाथ मिलाकर कहता है, वेलकम टू कोरिया जैक्सन, हम तुम्हारा वेट कर रहे थे। युंगी को देखकर जैक्सन बड़े ही पोलाइटली स्माइल करता है और सबसे पहले तो बड़े ही पोलाइटली युंगी को ग्रीट कर कर कहता है, ओह युंगी सर, मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। जैक्सन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जैक्सन से कहता है, मुझे सर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी अब तायंग की शादी तुमसे होने वाली है तो तुम भी मेरे लिए तायंग के जैसे ही मेरे भाई हो। यू कैन कॉल मी यंग। जैक्सन अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, जी यंग, जैसा आप कहे। जंगकुक वहाँ पर चुपचाप कार के पास खड़ा हुआ था। तभी युंगी जैक्सन को कार के पास लेकर आता है। जैक्सन को देखकर जंगकुक उसे ग्रीट करता है। युंगी जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, जैक्सन इनसे मिलो, ये है जियोन जंगकुक। जंगकुक मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है और मेरा बॉडीगार्ड भी है। ये मुझे हेल्प भी करता है और ये हमारे साथ बचपन से है और ये मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, यहाँ तक कि ये हमारे फैमिली मेम्बर के ही जैसा है। युंगी की ये बात सुनकर जैक्सन जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और जंगकुक से कहता है, मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी है, उम्मीद है कि आप मेरे भी काफ़ी अच्छे दोस्त बन पाओगे। ये कहकर जैक्सन जंगकुक से हाथ मिलाता है। जंगकुक भी अपने कोल्ड फेस के साथ अपना हेड नोट करता है और जैक्सन से कहता है, अब बहुत अच्छे हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप तायंग सर के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जंगकुक की ये बात सुनकर जैक्सन अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं मेरी पूरी कोशिश करूँगा। युंगी उन दोनों की तरफ देखकर कहता है, चलो घर पर जिमिन और तायंग हमारा वेट कर रहे हैं, मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक और जैक्सन दोनों ही कार के अंदर बैठ जाते हैं। जैक्सन
युंगी के साथ बैठता है और जंगकुक हमेशा की तरह ड्राइवर सीट पर बैठकर कार ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद वो दोनों ही मैंशन पहुंच जाते हैं। मैंशन को आज थोड़ा बहुत डेकोरेट किया गया था क्योंकि जैक्सन आने वाला था। जैक्सन जैसे ही मैंशन के अंदर आता है, सारे मेट्स और बॉडीगार्ड उसे ग्रीट करते हैं। जैक्सन मैंशन के चारों तरफ देखने लगता है और युंगी से कहता है, वाह यंग, आपका मैंशन तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। युंगी अपना हेड नोट करता है और जैक्सन से कहता है, अब से ये तुम्हारा भी घर है। जंगकुक भी उन दोनों को पीछे से फॉलो करने लगता है। तभी यहाँ पर जिमिन आ जाता है। जिमिन को देखकर जैक्सन स्माइल करता है। युंगी जिमिन के पास आकर खड़ा हो जाता है और जैक्सन से कहता है, इनसे मिलो, ये मेरे हस्बैंड हैं, पार्क जिमिन। जिमिन को देखकर जैक्सन स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, हाँ मुझे पता है, मैंने इनके बारे में भी सुना है अपने डैड से। आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जैक्सन को देखकर जिमिन स्माइल करता है और जैक्सन से कहता है, मुझे भी, तुम तो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो। जिमिन की ये बात सुनकर जैक्सन स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, आप भी बहुत ज़्यादा प्रीटी हो। तभी युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन जाओ तायोंग को लेकर आओ। अब जैक्सन आ चुका है तो उन दोनों को आमने सामने बैठकर बात करनी चाहिए। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद युंगी जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, जैक्सन चलो सोफे पर बैठते हैं। ये कहकर युंगी जैक्सन को लेकर सोफे पर बैठ जाता है और जंगकुक वहीं पर कॉर्नर पर खड़ा हुआ था जो कि सब कुछ देख रहा था। तायोंग अपने बेड पर चुपचाप बैठा हुआ था और तायोंग की आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। तभी जिमिन तायोंग के रूम में आ जाता है। जिमिन तायोंग को देखकर कहता है, तायोंग नीचे चलो, जैक्सन आ चुका है। लेकिन जिमिन की ये बात सुनकर तायोंग की आंखों से और भी ज़्यादा आंसू गिरने लगते हैं। तायोंग की आंखों में आंसू देखकर जिमिन तायोंग के पास आकर बैठ जाता है और तायोंग का एक हैंड बड़े ही सॉफ्टली होल्ड कर कहता है, तेई क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तुमने रो रो कर अपनी आंखें सुझा ली है, बोलो। तायोंग अपना सर नीचे कर लेता है और जिमिन से कहता है, यंग, मैं जंगकुक को चाहकर भी नहीं भूल पा रहा हूँ और मैं जंगकुक के अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। और यंग ने मेरे लिए एक लड़का चूज़ किया है। आई नो कि वो बहुत अच्छा होगा, लेकिन मेरे दिल में अभी भी जंगकुक है यंग, जिसे मैं चाहकर भी नहीं भूल पा रहा हूँ। इससे अच्छा तो ये है कि मैं मर ही जाऊँ। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना एक हैंड तायोंग के माउथ पर रखता है और अपनी सीरियस ट्यून में तायोंग से कहता है, तायोंग आर यू क्रेजी? तुम खुद के बारे में आखिरकार ऐसे सोच भी कैसे सकते हो, हाँ, कि तुम एक बार भी अपने यंग और मेरे बारे में नहीं सोचते? अगर जंगकुक ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया तो इसके आगे दुनिया ख़त्म नहीं होती है तायोंग, और हम किसी से ज़बरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते। और जंगकुक तुमसे प्यार नहीं करता, ये एक कड़वा सच है और वो तुम्हें एक्सेप्ट करना ही होगा। और रही बात जैक्सन की, मैं खुद उससे मिला हुआ हूँ। वो बहुत अच्छा लड़का है और बहुत ज़्यादा समझदार भी है और बहुत ज़्यादा हैंडसम, काइंड भी है। मैंने अभी अभी उसे देखा है और उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर है जो कि तुम्हें ढेर सारा प्यार करेगा। क्या तुम्हें अपनी यंग की पसंद पर शक है? क्या वो तुम्हारे लिए कोई ख़राब चॉइस चूज़ करेंगे तायोंग? बोलो। जिमिन की यह बात सुनकर तायोंग अपने लोअर लिप को बाइट कर लेता है और अपना हेड एज अ नो में शेक कर कहता है, नहीं जिमिन यंग, मुझे अपने यंग पर पूरा भरोसा है। वो कभी भी मेरे लिए कुछ बुरा नहीं सोचेंगे। आई बिलीव हिम। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, तो इस बार भी अपने यंग पर भरोसा करो। उन्होंने तुम्हारे लिए जैक्सन को चूज़ कर एक बहुत अच्छा फ़ैसला लिया है जो कि मुझे भी राइट ही लगता है। अब चलो, वो लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। ये बात कहकर जिमिन तायोंग के कपड़ों को फिक्स करता है और तायोंग के दोनों आर्म होल्ड कर उसे नीचे लेकर आता है। जैक्सन और युंगी लिविंग रूम में सोफे पर बैठकर कुछ बात कर रहे थे और जंगकुक भी उनके पास ही खड़ा हुआ था। तभी जिमिन तायोंग को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरता है। जैक्सन की नज़र जैसे ही तायोंग पर पड़ती है, मानो जैक्सन की नज़र तायोंग पर ठहर कर ही रह जाती है।
आज से पहले जैक्सन ने तायोंग के बहुत सारे फोटोग्राफ्स देखे हुए थे, लेकिन ये पहली बार था जब जैक्सन तायोंग को अपने आमने सामने ही देख रहा था। जैक्सन अपने मन में तायोंग को देखकर सोचता है, वाह, तायोंग तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, उन फोटोग्राफ से ज़्यादा जो कि मेरे पास है। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं इतनी सुंदर एंजल को अपनी आंखों से देख रहा हूँ। जैक्सन सोफे पर से खड़ा होता है और तायोंग को ग्रीट करता है। तायोंग भी जैक्सन को देखकर अपना हेड नोट करता है। जिमिन तायोंग को सोफे पर बिठा देता है और खुद भी युंगी के पास जाकर बैठ जाता है। जैक्सन भी सोफे पर बैठ जाता है। युंगी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तेई, ये जैक्सन है। जैक्सन वांग, मैंने तुम्हें इनके बारे में बताया था ना। तायोंग बहुत ही मुश्किल के साथ अपनी आंखों में आंसू कंट्रोल कर पाता है और अपना हेड नोट कर कर कहता है, जी हाँ। तायोंग जैक्सन की तरफ एक नज़र उठाकर देखता है, जो कि तायोंग की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जैक्सन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई तायोंग, मैं कब से तुमसे मिलना चाहता था। जैक्सन की ये बात सुनकर तायोंग के मानो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तायोंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक तायोंग को घबराता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। तभी तायोंग की नज़र जंगकुक पर पड़ती है, जो कि नीचे की तरफ देख रहा था। तायोंग जंगकुक को देखकर बड़ी ही मुश्किल के साथ अपने आंखों में आंसू कंट्रोल कर पाता है। युंगी जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, तुम तायोंग से अच्छी तरीके से बात कर लो और तुम तायोंग को डेट के लिए भी लेकर जा सकती हो। मैंने ऑलरेडी तुम दोनों के लिए एक टेबल बुक कर ली है, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से जान पाओ। युंगी की ये बात सुनकर जैक्सन अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, थैंक यू सो मच यंग, हमारे लिए इतना सब कुछ करने के लिए। युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंग, तुम जैक्सन के साथ डेट पर जा सकते हो और उसके बारे में सब कुछ जान लेना। मैं ये चाहता हूँ कि शादी से पहले तुम दोनों एक दूसरे को समझ लो। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है, लेकिन जिमिन तायोंग का हैंड टाइटली होल्ड करता है। तभी युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक, इन दोनों को हमारे रेस्टोरेंट में लेकर जाओ और सारे स्टाफ से कहना कि इन दोनों को अकेले में बातें करने दे। युंगी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, ठीक है किंग, जैसा आप चाहते हो, मैं कार्ड निकालता हूँ। ये कहकर जंगकुक मेंशन के बाहर चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद युंगी जैक्सन की तरफ देखकर कहता है, जैक्सन, तुम मेरे तायोंग को लेकर जा सकते हो, लेकिन उसका अच्छे तरीके से ख्याल रखना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। जैक्सन तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और युंगी से कहता है, आप चिंता मत कीजिए यंग, अब तायोंग मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। ये कहकर जैक्सन तायोंग के पास आता है और बड़े ही पोलाइट ट्यून में कहता है, तेई, क्या अब हम दोनों चल सकते हैं, अगर तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो तो। जैक्सन की ये बात सुनकर तायोंग जिमिन की तरफ देखने लगता है। जिमिन अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, तुम्हें जैक्सन के साथ जाना चाहिए। ये कहकर जिमिन तायोंग को उठने में मदद करता है। जैक्सन स्माइल करता है और तायोंग को मेंशन के बाहर लेकर आ जाता है। जंगकुक उन दोनों का ऑलरेडी कार में वेट कर रहा था। जैक्सन बहुत ज़्यादा जेंटली तायोंग के लिए कार का डोर ओपन करता है। तायोंग जंगकुक को देखता हुआ कार के अंदर बैठ जाता है और जैक्सन भी तायोंग के साथ बैठ जाता है। जैक्सन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, अब हम चल सकते हैं। जंगकुक अपना हेड नोट करता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक को देखकर तायोंग को अपने इमोशनल पर कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। जैक्सन तायोंग से ढेर सारी बातें कर रहा था, लेकिन तायोंग बहुत कम जैक्सन के सवालों का जवाब दे रहा था। मानो तायोंग बहुत ज़्यादा घबरा रहा था जैक्सन से बात करने के लिए। कुछ देर बाद वो रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। जैक्सन बड़े ही जेंटली फिर से तायोंग के लिए कार का डोर ओपन करता है और तायोंग से कहता है, तेई, अब हम चल सकते हैं। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर अपना हेड नोट करता है और कार के बाहर निकल जाता है। जैक्सन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक,
तुम यहाँ से जा सकते हो, मैं तायोंग को लेकर खुद आ जाऊँगा। जैक्सन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जैक्सन से कहता है जैसा आप कहे। ये कहकर जंगकुक एक नज़र तायोंग की तरफ देखता है। तायोंग मानो ऐसा कह रहा था कि वो जंगकुक को यहाँ से जाने ही नहीं देना चाहता था, लेकिन जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक के जाने के बाद तायोंग के दिल में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, लेकिन जैक्सन बड़े ही स्वीटली तायोंग की तरफ देखकर कहता है तायोंग क्या अब हम चल सकते हैं। ये कहकर जैक्सन तायोंग को रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आता है। जैक्सन बड़े ही जेंटली तायोंग के लिए चेयर को पुल करता है और तायोंग से कहता है तुम यहाँ पर बैठ सकते हो। तायोंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस फेस लेकर अपना हेड नोट करता है और चेयर पर बैठ जाता है। जैक्सन भी तायोंग के सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है और उन दोनों के लिए खाना ऑर्डर करता है। तायोंग बहुत ज़्यादा नर्वस लग रहा था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ भी, जो बात जैक्सन भी नोटिस कर रहा था। जैक्सन तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है तायोंग मेरे साथ अनकंफर्टेबल फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई नो कि तुम नर्वस फील कर रहे हो, और रही बात मेरी, तो अंदर से कहीं ना कहीं मैं भी नर्वस हूँ, लेकिन तुम मुझे ऐसा फ्रेंड की तरह भी ट्रीट कर सकते हो। ये बात ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों की शादी होने वाली है। ये बात ज़रूरी है कि हम दोनों एक दूसरे को कितना जानते हैं और एक दूसरे के साथ हम दोनों पूरी ज़िंदगी रहने वाले हैं। मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम किसी और से प्यार करते हो और उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। ये बात पहले ही युंगी हंग ने मुझे बताई थी। जैक्सन की ये बात सुनकर तायोंग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और अपनी वाइडन आइज़ के साथ तायोंग की तरफ देखने लगता है। तायोंग का ये रिएक्शन देखकर जैक्सन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है नहीं नहीं, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसके लिए तुमसे नाराज़ नहीं हूँ और ना ही गुस्सा हूँ, क्योंकि मुझे पता है हर किसी का एक ना एक पास्ट होता है। लेकिन मैं सच कहूँ तायोंग, उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, इसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अगर वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं करता तो तुम मुझे कभी नहीं मिलते। और रही बात मेरी, तो मैं तुम्हें सच में बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा आई फेल इन लव विथ यू। और तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी भी किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करूँगा। अगर तुमने मुझे ज़िंदगी भर भी प्यार नहीं किया तो इसका मुझे कोई गम नहीं रहेगा, लेकिन इस बात की खुशी रहेगी कि तुम मेरे साथ हो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तायोंग, मैं तुम्हें इतना प्यार दूँगा कि तुम दुनिया का सारा दर्द भूल जाओगे। मुझे पता है ये सब कुछ तुम्हारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, लेकिन बस मुझे एक चांस दिखा देखो। आई मेक योर लाइफ रियली हैप्पी, जस्ट बिलीव मी। जैक्सन की ऐसी बातें सुनकर तायोंग को जैक्सन के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है, क्योंकि तायोंग के दिल में अभी सिर्फ और सिर्फ जंगकुक ही था। तभी वहाँ पर वेटर फूड लेकर आ जाता है। जैक्सन बड़े ही जेंटली तायोंग के लिए मीट कट करता है और तायोंग को प्लेट देकर कहता है खाना शुरू करो। ऐसा समझो कि तुम अपने किसी फ्रेंड के साथ आए हो, ठीक है? और मेरे साथ वैसा ही बिहेव करना। जब तक हम दोनों के बीच में सब कुछ सही नहीं हो जाता, हम एक दूसरे के फ्रेंड तो बन सकते हैं ना। जैक्सन की ऐसी बातें सुनकर तायोंग को थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है और तायोंग थोड़ा सा कर खाना खाने लगता है। तायोंग को देखकर जैक्सन स्माइल करता है और बस तायोंग को देखता ही रह जाता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या फिर मेरे इंस्टाग्राम आईडी जो कि है देखो क्लब स्टोरी, वहाँ पर बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बुरा एपर पढ़ियो।